नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का जो वीडियो होगा वो बेस्ड होगा एक्सरसाइज 1.4 पे। एक्सरसाइज 1.4 किस टॉपिक्स पे बेस्ड है इसके बारे में अपन एक थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स और डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बात की थी। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की एक्सरसाइज। पहला जो प्रश्न दे रखा है वो दे रखा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन किसे कहते हैं? यूनियन ऑफ टू सेट्स। एक ऐसा समुच्चय जो ए और बी दोनों समुच्चयों के अवयवों से मिलकर बनता है उसे हम यूनियन ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। हमें क्या करना है? एक्स और वाई का सम्मिलन करना है। मतलब आपको क्या फाइंड करना है? एक्स यूनियन वाई फाइंड करना है। एक्स यूनियन वाई क्या होगा? एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें एक्स के भी एलिमेंट्स होंगे और वाई के भी एलिमेंट्स होंगे। तो आप इनमें क्या लिख दोगे? आप लिख दोगे 1, 3 और 5। एज अपन को पता है रोस्टर मेथड में हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, तो जो एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं एक्स के अंदर उनको हम रिपीट नहीं करेंगे जब हम सम्मिलित करेंगे वाई के एलिमेंट्स को। तो वाई में जो 1 दे रखा है 1 पहले से ही लिया जा चुका है, इसलिए हम 1 को रिपीट नहीं कर रहे। इसके अलावा जो एलिमेंट्स बचते हैं 2 और 3 भी आ चुका है, तो हम एक्स और वाई के जो एलिमेंट्स है उनको मिला देंगे तो अपने पास जो सेट बनेगा उसे हम कहेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो एक्स यूनियन वाई में कितने एलिमेंट्स होंगे? एक्स यूनियन वाई में अपने पास 1, 2, 3 और 4 एलिमेंट्स होंगे। तो कार्डिनल संख्या इसकी क्या होगी बेटा? एक्स यूनियन वाई की जो कार्डिनल संख्या होगी वो आप लिखोगे 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समुच्चय दे रखा है ए जिसमें अपने पास 5 एलिमेंट्स है, ए, ई, आई, ओ और यू। दूसरा समुच्चय दे रखा है बी जिसमें दे रखा है ए, बी, सी। तो आपके पास जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? आप लिख दोगे ए, ई, आई, ओ और यू को। इसके बाद में जो बी के एलिमेंट्स है जो रिपीट हो चुके हैं ऑलरेडी उनको छोड़ते हुए बाकी सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर दिया जाएगा। हम लिख देंगे बी और सी को। ए देखो पहले से ही इंक्लूडेड है तो हमने इसको वापस रिपीट नहीं किया है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, बी और सी ये एलिमेंट्स होंगे। थर्ड क्वेश्चन दे रखा अपने पास, एक सेट दे रखा ए जिसमें दे रखा है एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो ऐसी संख्याएं जो प्राकृत हो और 3 की गुणज हो तो हम उसको किस तरह से लिखते हैं? 3, 6, 9 टिल इंफिनिटी तक। एक और सेट दे रखा है बी जिसमें दे रखा है एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो सेट बी में एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? 6 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो अगर इन दोनों समुच्चयों का सम्मिलन कर दिया जाए, यूनियन ऑफ टू सेट्स कर दिया जाए, तो आपको क्या फाइंड होगा? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या होगा? ए यूनियन बी में आपके सारे ये बी के एलिमेंट्स होंगे, साथ ही साथ क्या होंगे? इन ए के एलिमेंट्स को भी हम इंक्लूड कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखो 3 और 6 ले चुके हैं। इसके बाद में 9 के बाद में जो अगला टर्म आएगा वो आएगा 12 और इस तरह से जो एलिमेंट्स होंगे हम इनको ए यूनियन बी में सम्मिलित कर देंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है फोर्थ, वो दे रखा है ए एक्स एक प्राकृत संख्या है और साथ में दे रखा है एक्स 1 से बड़ी और 6 से छोटी है, जिसमें 6 को हमें क्या करना है? इंक्लूड करना है। तो फोर्थ क्वेश्चन के अंदर अगर हम सेट ए को रोस्टर मेथड में लिखें तो सारी प्राकृत संख्याएं जो 1 से बड़ी हो और 6 से छोटी हो उन्हें हम किस तरीके से लिखेंगे? हम लिखेंगे 2, 3, 4, 5 और 6। देखो 6 को इंक्लूड करना था इसलिए 6 को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। सेट जो बी दे रखा है वो दे रखा है एक्स एक प्राकृत संख्या है और ऐसी प्राकृत संख्या जो 6 और 10 के बीच में है उसे हम लिखेंगे 7, 8 और 9। अगर आपको कहा जाए कि ए और बी का आपको क्या करना है? यूनियन निकालना है, सम्मिलन निकालना है, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी वो सारे एलिमेंट्स इंक्लूड कर दिए जाएंगे जो ए में भी दे रखे हैं और बी में भी दे रखे हैं। तो मैं लिख दूंगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा? ए यूनियन बी कहलाएगा। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास फर्स्ट का, वो दे रखा है फिफ्थ क्वेश्चन। ए हमें सेट दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट्स है 1, 2 और 3। एक सेट दे रखा है बी जिसमें जो कि एक नल सेट है। तो हमने देखा था कि जब कभी भी आप नल सेट के साथ में किसी भी सेट का यूनियन करते हो तो वापस हमें वही सेट फाइंड होता है। तो ए यूनियन अगर आप फाइंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? वापस वही सेट आ जाएगा। मतलब आप ए के सारे एलिमेंट्स लिखोगे और वो आ जाएंगे अपने पास 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है एक सेट जिसमें 2 एलिमेंट्स दे रखे हैं ए और बी, एक दूसरा सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं ए, बी और सी। हमसे पूछा गया है क्या ए सबसेट है क्या बी का? ए बी का सबसेट कब होता है? जब ए के सारे एलिमेंट्स क्या हो? बी में एग्जिस्ट करते हो। ए में एलिमेंट दे रखा है ए, बी में भी एग्जिस्टेड है। ए में एलिमेंट दे रखा है बी, वो भी बी में एग्जिस्टेड है। तो आप क्या कह दोगे? यस, ए इज सबसेट ऑफ बी।
जब ए बी का सबसेट होगा तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखो ए यूनियन बी क्या लिखोगे आप? ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी है और बी में भी दे रखे हैं। ए में एलिमेंट्स दे रखे हैं ए और बी, बी में एलिमेंट्स दे रखे हैं ए बी सी। आप ए और बी ऑलरेडी इंक्लूड कर चुके हो तो इसे रिपीट नहीं करेंगे, तो ये अपने पास सी इंक्लूडेड हो जाएगा। तो ए यूनियन बी आपको क्या फाइंड हो रहा है? ए यूनियन बी आपको सेट बी ही फाइंड हो रहा है। तो आप क्या करोगे? दो प्रॉपर्टीज को नोट करोगे, और वो दोनों प्रॉपर्टीज क्या है? देखिए, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या होता है? जैसा कि इस क्वेश्चन में अपन को दे रखा है, ए यूनियन बी वो आपके पास आएगा बी। जो यूनियन के मतलब जो सुपर सेट है, देखो ए को क्या बोला जाएगा? ए को बोला जाएगा सबसेट, बी को क्या बोला जाएगा? सुपर सेट। तो ए यूनियन बी क्या आएगा? सुपर सेट आएगा। इसी तरीके से अगर ये कहा जाए कि ए सबसेट ऑफ बी देन ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे, जो उभयनिष्ठ अवयव होंगे, देखो जो ए और बी होंगे वो ही यहां पे क्या होंगे? उभयनिष्ठ अवयव होंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? वो आएगा अपने पास सेट ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए इज सबसेट ऑफ बी देन ए यूनियन बी क्या होगा? जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा था सेकंड में, ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होगा। तो थर्ड का भी जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा कि ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी होगा। अगर हम इस चीज को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं, देखो वेन डायग्राम में मैं इस सेट को कहता हूं बी, और इसके अंदर जो सेट दे रखा है ये दे रखा है ए, क्योंकि ए क्या है? बी का सबसेट है। तो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी मतलब वो सारे एलिमेंट्स जो ए में है और जो बी में भी है, तो आपके पास जो ए यूनियन बी होगा वो सेट बी फाइंड होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है, ए दे रखा है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं। बी सेट दे रखा है जिसमें 3 4 5 6 एलिमेंट्स दे रखे हैं। सी दे रखा है 5 6 7 8, डी दे रखा है 7 8 9 10। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। आपको क्या करना है? ए यूनियन बी निकालना। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स जो ए और बी में दे रखे हैं, तो हम इनको लिख देंगे यहाँ पे। ए में अपने पास एलिमेंट है 1 2 3 और 4। बी के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? जो एलिमेंट्स ऑलरेडी आ चुके हैं हम उनको छोड़ देंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स को लिख दिया जाएगा। यह आ जाएगा 5 और 6, क्योंकि 3 और 4 को मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं। तो 1 2 3 4 5 और 6 ये अपने पास एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी के। ए यूनियन सी क्या होगा? ए यूनियन सी का मतलब आप ए के एलिमेंट्स लिख दो और सी के एलिमेंट्स को भी मिला के आप एक सेट बना दो, तो आपके पास हो जाएगा 1 2 3 4। सी जो सेट दे रखा है उसके एलिमेंट्स है 5 6 7 और 8। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा? एक ऐसा सेट जिसमें बी के और सी के दोनों के एलिमेंट्स हो, उस समुच्चय को हम कहेंगे बी यूनियन सी। बी और सी का सम्मिलन समुच्चय। तो बी में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट दे रखे हैं? 3 4 5 और 6। जो सी में एलिमेंट्स दे रखे हैं, देखो 5 और 6 ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो जो बचते हैं एलिमेंट्स उनको हम लिख देंगे। तो 3 4 5 6 7 8 ये अपने पास आ जाएगा बी यूनियन सी। बी यूनियन डी क्या होगा? बी के जो एलिमेंट्स है वो अपने पास रखे हैं 3 4 5 और 6। डी में एलिमेंट्स क्या रखे हैं? डी में एलिमेंट्स रखे हैं 7 8 9 और 10। तो ये हमें क्या फाइंड हो जाएगा? बी यूनियन डी। अब देखो यहां पे क्या चीज दे रखी है? यहां पे 3 जो समुच्चय है उनका यूनियन निकालना है। तो एक ऐसा समुच्चय जो इन तीनों के अवयवों से मिलकर बना दिया जाए, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ए यूनियन बी क्या होगा? देखो ए यूनियन बी अपने पास एक सेट फाइंड हो चुका है फर्स्ट क्वेश्चन में, वो है 1 2 3 4 5 और 6। ये हमें क्या मिल गया? ए यूनियन बी मिल गया। इसके बाद ये जो यूनियन का सिंबल है ये रहा, जो सेट सी है, सेट सी को लिख देता है, वो है अपने पास 5 6 7 और 8। तो एक ऐसा समुच्चय जो इस समुच्चय के अवयवों और इस समुच्चय के अवयवों से मिलकर बना दिया जाए उसे हम क्या कहेंगे? ए यूनियन बी यूनियन सी कहेंगे। तो ये जो सेट अपने को फाइंड होना है वो क्या हो जाएगा बेटा? 1 2 3 4 5 और 6। 5 और 6 है वो ऑलरेडी रिपीटेड है, ये आ जाएगा 7 और 8। तो ये जो सेट होगा ये क्या होगा? ए यूनियन बी यूनियन सी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है ए यूनियन बी यूनियन डी। देखो ए यूनियन बी आपको पहले से पता है, इसका यूनियन करना अपन को डी के साथ में। तो आपके पास जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या क्या हो जाएंगे? देखो ए यूनियन बी में अपने पास एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। जो डी के एलिमेंट्स हैं, डी में एलिमेंट्स क्या क्या दे रखे हैं? 7 8 9 10। तो 7 8 9 और 10 ये जो सेट होगा ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए यूनियन बी यूनियन डी को रिप्रेजेंट करेगा। जो लास्ट क्वेश्चन दे रखा है बी यूनियन सी यूनियन डी, इसका क्या मतलब है? आपको बी और सी का पहले यूनियन कर देना है। देखो बी और सी अपने पास क्या है? 3 4 5
6, 7 और 8 यूनियन कर देना आपको डी के साथ में। डी में आपके पास दो एलिमेंट्स ऑलरेडी रिपीटेड है, तो 9 और 10 केवल इसमें जोड़ दिए जाएंगे, तो ये जो सेट होगा ये आ जाएगा अपने पास 3, 4, 5, 6, 7, 8। 7, 8 को हम रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए हम लिख देंगे 9 और 10। तो ये जो सेट होगा ये सेट अपने को देगा बी यूनियन सी यूनियन डी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न जो एक दे रखा है उसमें प्रत्येक समुच्चय का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कर। सर्वनिष्ठ समुच्चय किसे कहते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। दो समुच्चयों के जो कॉमन एलिमेंट्स से मिलकर हम एक अगर सेट बनाते हैं उसे हम इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स बोलते हैं। एक्स एक समुच्चय दे रखा है जिसमें तीन एलिमेंट्स है 1, 3 और 5। वाई एक समुच्चय दे रखा है उसमें दे रखा है 1, 2 और 3। तो देखो 1 इसमें भी आ रहा है, वाई में भी आ रहा है, 3 एक्स में भी एग्जिस्ट कर रहा है, वाई में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो अपने पास होगा एक सेट जिसमें दो एलिमेंट्स होंगे 1 और 3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ए ई आई ओ और यू। ए ई आई ओ यू में अपने पास एक ए, देखो ए सेट में भी एग्जिस्ट करता है, इसमें भी एग्जिस्ट करता है। ई ए में तो एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन कहीं पे भी बी में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो हम देखेंगे कि जो कॉमन एलिमेंट है बेटा, वो कॉमन एलिमेंट केवल एक सेट एक ही सदस्य होगा, वो हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी में एक समुच्चय बना देंगे जिसमें एक ही अवयव होगा, वो होगा ए। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है, और सेट बी दे रखा है x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो देखो इन दोनों में अपने पास इंटरसेक्शन क्या होगा? अपन ने पीछे देखा था ये हो जाएगा 3, 6, 9 क्योंकि प्राकृत संख्या और 3 का गुणज, और 6 से कम जो प्राकृत संख्या हो जाएगी वो हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, और 6 से कम लेनी है इसलिए अपन 6 को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो इन दोनों में कौन कौन से एलिमेंट्स कॉमन दे रखे? अपने पास एक एलिमेंट कॉमन दे रखा वो है 3। तो अपने पास ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी एक सेट होगा जिसमें एक एलिमेंट होगा, वो होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने पास, वो दे रखा है एक सेट दे रखा है ए जिसमें x एक प्राकृत संख्या है। हम इस क्वेश्चन में देखो जो ये फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन में अगर सेट ए को लिखते हैं, सेट ए में अपने पास x क्या दे रखी है? प्राकृत संख्या दे रखी है। प्राकृत संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से इंफिनिटी तक जो संख्याएं जाती है उन्हें हम प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन x क्या करना है? 1 और 6 के बीच में रहना है, साथ में 6 को सम्मिलित भी करना है। तो अपने पास 2, 3, 4, 5 और 6। इसी तरह से अपने पास एक सेट दे रखा है बी। सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? सेट बी में दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है और साथ में दे रखा है 6 से 10 के बीच में। तो 6 से अगली प्राकृत संख्या हो जाएगी 7, उसके बाद 8 और 9। 10 को आपको इंक्लूड नहीं करना इसलिए मैं 10 को सम्मिलित इस सेट में नहीं कर रहा। अब आपको देखना इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स दे रखे हैं। देखो 2, 3, 4, 5, 6 यहां पे दे रखा 7, 8 और 9, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये अपने को क्या फाइंड होगा? ये एक नल सेट फाइंड होगा। और जिन किसी भी दो समुच्चयों का जो इंटरसेक्शन अगर 5 हो तो ए और बी को क्या बोलते हैं? असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। तो यहां पर ये ए और बी क्या बोले जाएंगे? डिसजॉइंट सेट्स बोले जाएंगे। फिफ्थ जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें दे रखा है एक सेट दे रखा है ए जिसमें दे रखा है 1, 2, 3, एक सेट दूसरा दे रखा है जो दे रखा है 5। देखो यहां पे एक भी एलिमेंट नहीं है क्योंकि बी क्या है? एक नल सेट है। तो इन दोनों में जो इंटरसेक्शन होगा वो अपन को क्या फाइंड होगा? इट विल ऑल्सो बी ए नल सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं और वो क्या दे रखा है? एक समुच्चय दे रखा है ए जिसमें दे रखा है 3, 5, 7, 9, 11। बी दे रखा है 7, 9, 11, 13। सी एक सेट दे रखा है 11, 13, 15 और डी दे रखा है 15 और 17। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी निकालना है। इंटरसेक्शन ऑफ ए और बी का क्या मतलब है कि ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट्स है आप उनको लिख दोगे। ए में अपने पास एलिमेंट दे रखा है 3, 5, 7, 9 और 11। देखो ये जो तीनों एलिमेंट्स हैं 7, 9 और 11 ये किस में दे रखे हैं? बी में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। मतलब ये तीन एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन दे रखे हैं। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 7, 9 और 11। तो ये काम अपन कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो क्या दे रखा है? बी इंटरसेक्शन सी। बी और सी में अपने पास कौन कौन से कॉमन एलिमेंट्स है? देखो बी में एलिमेंट दे रखे 11 और 13, सी में एलिमेंट दे रखे 11 और 13। ये दोनों ही जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? कॉमन एलिमेंट्स होंगे। तो ये बी इंटरसेक्शन सी फाइंड हो जाएगा जिसमें दो अवयव होंगे। एक थर्ड क्वेश्चन दे रखा है ए इंटरसेक्शन सी। देखो ए और सी में कॉमन और उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? इंटरसेक्शन कर रहे हो डी के साथ में। तो ए सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 3, 5, 7, 9 और 11, और जो सी सेट दे रखा है उसमें दे रखा है
11, 13 और 15। तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो क्या, देखो एक कॉमन एलिमेंट है 11 जो ए में भी एग्जिस्ट कर रहा है और सी में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन सी अपने पास आ जाएगा 11। इंटरसेक्शन डी में अपने पास क्या दे रखा है, डी में दे रखा है 15 और 17। अगर इन दोनों समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों से एक सेट बनाया जाए तो आप देखोगे कि 11 इस सेट में कहीं पे भी एग्जिस्ट, कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये हमें फाइंड हो जाएगा एक नल सेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ए इंटरसेक्शन सी। थर्ड क्वेश्चन में अभी अपन ने किया था, ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा बेटा, 11 हो जाएगा। बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में जो कॉमन एलिमेंट्स दे रखे हैं वो देखो, बी में एलिमेंट्स दे रखे हैं 7, 9, 11 और 13, डी में एलिमेंट्स दे रखे हैं 15 और 17। तो बी और डी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हमें क्या फाइंड होगा, एक नल सेट फाइंड होगा। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देखो यहां पे ये जो ऑपरेशन दे रखी है ये दे रखी है यूनियन की, जिसे कहते हैं सम्मिलन। पहले आप ये करते हो और उसके बाद में आपको क्या करना है, इसका ए के साथ में इंटरसेक्शन निकालना है। ए सेट को अगर मैं लिख दूं तो मेरे पास आ जाएगा 3, 5, 7, 9 और 11। इंटरसेक्शन का सिंबल, ये जो सेट दे रखा है ये दे रखा है बी और सी का सम्मिलन समुच्चय, यूनियन ऑफ बी एंड सी। यूनियन ऑफ बी एंड सी क्या होगा, जिसमें बी और सी दोनों के एलिमेंट्स हों। बी और सी के एलिमेंट्स को अगर मिला दें तो एक सेट बनेगा 7, 9, 11, 13 और 15। इन दोनों में अपने पास जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनका जो सेट होगा वो होगा 7, 7, 9, 9, 11 और 11। तो तीन एलिमेंट्स अपने पास आ जाएंगे 7, 9 और 11। वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है, ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा। ए और डी में जो कॉमन एलिमेंट्स दे रखे हैं, देखो डी में एलिमेंट्स दे रखे हैं 15 और 17, ए में एलिमेंट्स दे रखे हैं 3, 5, 7, 9 और 11। तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, तो ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, एक नल सेट होगा। अगला जो क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। देखो सेट ए जो दे रखा है वो है 3, 5, 7, 9 और 11। ये आपने सेट ए लिख दिया, इंटरसेक्शन लिख दिया बी यूनियन डी। अगर आप बी और डी को यूनियन कर दो तो आपके पास एलिमेंट्स आएंगे 7, 9, 11, 13, 15 और 17, क्योंकि आपने क्या कर दिया, बी और डी का यूनियन कर दिया। तो इन दोनों सेट में अपने पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो क्या क्या है, अगेन देखो 7, 9 और 11, 7, 9 और 11। तो ये जो सेट आएगा वो आ जाएगा 7, 9 और 11। अगला क्वेश्चन दे रखा है, नाइन्थ है, जो नाइन्थ क्वेश्चन दे रखा है, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिख दिए जाएंगे। ए और बी में अपने पास जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 7, 9 और 11। ये अपने पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन दे रखा है, यहां पे दे रखा है अपने पास बी यूनियन सी। बी यूनियन सी क्या होगा, बी और सी के एलिमेंट्स से मिलके अगर एक सेट बना दिया जाए तो वो होगा 7, 9, 11, 13 और 15। तो इन दोनों सेट्स में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो है 7, 9 और 11, 7, 9 और 11। तो अपने पास जो सेट होगा वो हो जाएगा 7, 9 और 11। लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है ए यूनियन डी। आप क्या करोगे, ए और डी के यूनियन से एक सेट बना दोगे। ये जो सेट आएगा अपने पास वो आ जाएगा 3, 5, 7, 9 और 11। और डी के जो एलिमेंट्स होंगे वो अपने पास आएंगे 15 और 17। ये क्या बन गया, ए यूनियन डी बन गया। इंटरसेक्शन करना है किसके साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। बी और सी के यूनियन अगर आप बना दो तो 7, 9, 11 और 13 और एलिमेंट आएगा 15 भी। क्यों, क्योंकि आपके पास 11 और 13 ये ऑलरेडी इंक्लूडेड किए जा चुके हैं। इन दोनों सेट में अपने पास जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, जो जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उनको अपन लिख देंगे। ये एलिमेंट्स आ रहा है 7 इसमें भी है, 9, 9, 11, 11 और 15। तो अपने पास जो एलिमेंट्स आने हैं वो क्या आएंगे, 7, 9, 11 और 15। तो ये जो अपने पास सेट होगा इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन। ए दे रखा है x एक प्राकृत संख्या है, बी दे रखा है x एक सम प्राकृत संख्या है। अगर मैं इन सारे सेट को देखो रोस्टर मेथड में लिखता हूं तो सेट ए में अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, x एक प्राकृत संख्या है, मतलब 1, 2, 3 से लेकर अपने पास इंफिनिटी तक। सेट जो बी दे रखा है वो क्या दे रखी है, एक सम प्राकृत संख्या। सम प्राकृत संख्या क्या हो जाएंगी, 2, 4, 6, 8 इस तरह से कहां तक, इंफिनिटी तक।
सी जो सेट में रखा होगा वो क्या होगा, सी होगा एक विषम प्राकृत संख्या। विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है, 3 1 3 5 7 इस तरह से इंफिनिटी तक। डी अपने पास क्या देखिए अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 और इस तरह से कहां तक, इंफिनिटी तक। तो अपने पास पहला प्रश्न दे रखा है, वो दे रखा है ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। देखो जो जो एलिमेंट्स बी में एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट कहां होंगे, ए में होंगे। तो आप क्या चीज नोटिस कर सकते हो, बी होगा सबसेट किसका, ए का। क्यों, क्योंकि बी के जितने भी जो एलिमेंट्स होंगे वो सब के सब क्या होंगे, सेट ए से बिलोंग करेंगे, क्योंकि ये सभी क्या है, ये सभी प्राकृत संख्या तरीके, और ए क्या है, प्राकृत संख्याओं का समूह है। तो आपके पास ए और बी में इंटरसेक्शन क्या होगा, ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो आपके पास क्या होगा, सबसेट होगा। मतलब बी के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, किसके साथ में, ए के साथ में। तो जो सेट फाइंड होना अपने को क्या होना है, वह है सेट बी। सेकंड क्वेश्चन रखा है ए इंटरसेक्शन सी। देखो ये देखिए अपने पास विषम प्राकृत संख्याएं, जितनी भी विषम प्राकृत संख्या वो क्या है, वो सारी की सारी इंक्लूडेड होंगी किसमें, प्राकृत संख्याओं के समूचे में। तो हम एक बात ये कहेंगे सी बी क्या दे रखा है, सबसेट ऑफ ए। तो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा सी। तो ए इंटरसेक्शन सी क्या फाइंड हो जाएगा, हो जाएगा अपने पास एक सेट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है ए इंटरसेक्शन डी। डी क्या दे रखी है बेटा, डी दे रखी है अभाज्य संख्याएं। जितनी भी अभाज्य संख्या होती है वो सारी सारी क्या होती है, प्राकृत संख्याएं होती हैं। तो ये अपने पास जो सब संख्याएं होंगी, सारे जो एलिमेंट्स होंगे वो किस में बिलोंग करेंगे, वो ए में भी बिलोंग करेंगे। मतलब ए और डी इन दोनों में क्या चीज होगी, डी सबसेट होगा किसका, ए का। तो ए इंटरसेक्शन डी क्या होगा, ए इंटरसेक्शन डी एक सेट होगा और जो बिलोंग करेगा, जो इक्वल होगा किसके, डी के। जिसमें एलिमेंट्स होंगे वो सब क्या होंगे, सारी जो अभाज्य संख्या होंगी वो सारी इसकी एलिमेंट्स होंगी। बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, देखो बी अपने पास क्या देखिए है, सम संख्याएं, सी क्या देखिए है, विषम संख्याएं। सम संख्याएं और विषम संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता, इसलिए बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा, एक नल सेट होगा। फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा। बी दे रखा है हमें सम संख्याएं, सम प्राकृत संख्याएं, और डी क्या दे रखा है, डी है अपने पास अभाज्य संख्याएं। तो जो सम अभाज्य संख्याएं होंगी, देखो सम अभाज्य संख्या क्या होती है, वो केवल एक ये संख्या आएगी 2। क्यों, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, 6 अभाज्य नहीं है, 8 अभाज्य नहीं है। तो आपके पास बी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, वो आएगा एक ऐसा सेट जिसमें केवल एक ही अवयव होगा, वो होगा 2, क्योंकि 2 को क्या कहेंगे, सम अभाज्य संख्या कहेंगे। सी इंटरसेक्शन डी, सी अपने पास दे रखी है विषम प्राकृत संख्याएं, डी अपने पास क्या दे रखी है, अभाज्य संख्याएं। देखो सी में सेट, सी सेट में अपने पास एक एलिमेंट रखा है 3, जो 3 बी में भी है, इसमें रखा 5 ये, तो ये 3 5 7 ये सब क्या होंगी, ये सब होंगी विषम अभाज्य संख्याएं। तो सी इंटरसेक्शन डी क्या होगा, सी इंटरसेक्शन डी एक ऐसा समुच्चय होगा जिसको आप लिखोगे x सच दैट x क्या है, x एक विषम अभाज्य संख्या है। और साथ में आप क्या लिख दोगे, x किसका मेंबर है, x प्राकृत संख्याओं का क्या है, सदस्य, प्राकृत संख्याओं का मेंबर है। तो आपके पास इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, आपके पास एलिमेंट आएंगे, देखो विषम और साथ में करना अभाज्य संख्या है। तो विषम अभाज्य संख्या में आप किसको डालोगे, आप डालोगे 3 को, आप डालोगे 5 को, आप डालोगे 7 को, और इस तरह से आपके पास संख्याएं आती रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, वो है निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन से युग्म असंयुक्त है। देखो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि अगर ए और बी का जो इंटरसेक्शन है वो एक नल सेट फाइंड होता है तो हम क्या कहते हैं, ए और बी को हम असंयुक्त समुच्चय कहते हैं, असंयुक्त समुच्चय, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डिसजॉइंट सेट। तो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, डिसजॉइंट सेट किस तरीके से फाइंड किया जाता है, आप क्या, आपके पास जो जो सेट दे रखे हैं आप उनका क्या कर दोगे, इंटरसेक्शन कर दोगे। आपके पास एक सेट दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4, एक दूसरा सेट है जिसमें पास बोला गया है x प्राकृत संख्या है और साथ में क्या दे रखी है 4 और 6 के बीच में, 4 को भी इंक्लूड करना है, 5 आ जाएगा और 6 आ जाएगा, तो 4 5 6 इसके क्या होंगे, एलिमेंट्स होंगे। तो इन दोनों में अपने पास क्या चीज कॉमन दे रखी है, देखो अगर मैं आपको कहूं कि a इंटरसेक्शन b निकालो, मतलब a में एलिमेंट्स क्या दे रखे हैं 1 2 3 और 4, जो 4 दे रखा है वो a में भी है और b में भी है, तो ये अपने को कभी भी एक रिक्त समुच्चय प्राप्त नहीं होगा। इसमें एक एलिमेंट होगा, वो एलिमेंट होगा 4। तो a और b क्या है, a और b को हम असंयुक्त समुच्चय नहीं कह सकते, क्यों, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, a और b असंयुक्त समुच्चय नहीं है,
क्यों? क्योंकि इनका इंटरसेक्शन नल सेट के बराबर नहीं है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है जिसमें एक सेट दे रखा है ए, जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं ए, ई, आई, ओ और यू, और दूसरा जो सेट दे रखा है उसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं सी, डी, ई और एफ। देखो ई इसमें भी है और ई इसमें भी है। तो सेकंड क्वेश्चन में भी क्या है अपने पास, दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा वो एक सेट फाइंड होगा जिसमें एलिमेंट होगा ई। तो ये भी क्या है, इज नॉट इक्वल्स टू 5। तो अगेन ए और बी क्या होंगे, असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है इसका, वो दे रखा है थर्ड क्वेश्चन। एक्स दे रखा है, एक्स एक समपूर्णांक है। समपूर्णांक का मतलब 2, 4, 6 इस तरीके से। तो आप एक सेट लिखोगे जो समपूर्णांक संख्या होगी 2, 4, 6 इस तरह से इंफिनिटी तक, और साथ में इंटरसेक्शन करोगे एक दूसरे सेट जहां पर ये दे रखा है एक्स विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक क्या होता है बेटा, 1, 3, 5, 7 और इस तरह से। तो सम पूर्णांक में और विषम पूर्णांक में कभी भी कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता। तो ये अपने को क्या फाइंड होना है, ये एक नल सेट फाइंड होना है। तो ए और बी को, ये दोनों समुच्चय, अगर मैं इस समुच्चय को ए कहूं और इस समुच्चय को बी कहूं, तो यहां पे अपने पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए नल सेट। वो अपने पास एक फाइंड रहेगा। तो ए और बी क्या हो गए, ए और बी को हम असंयुक्त समुच्चय कहेंगे। ये अपने पास एक असंयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन किस पर बेस्ड है। देखो हमें 4 सेट दे रखे हैं। एक सेट दे रखा है ए, बी, सी और डी, जिसके अंदर कुछ एक एलिमेंट्स दे रखे हैं, और हमें क्या करना है, निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। हमें फाइंड करना है ए माइनस बी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी ए और बी का अंतर समुच्चय कहलाता है, डिफरेंस सेट कहलाता है। ए माइनस बी का क्या मतलब होता है, ए माइनस बी में ए के वो सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो हम बी में से ए के वो सारे एलिमेंट्स लेते हैं जो बी में ना हो। तो अपने को क्या काम करना बेटा, अपने को यहां पर काम करना है कि जो ए दे रखा है उस ए की जगह ये जो सेट दे रखा है ए, आप उस चीज को एज इट इज लिख दो। तो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, ये क्या है अपने पास, ये सेट ए। माइनस का जो साइन है उसको यहां पे लिख दिया, और बी के एलिमेंट्स को हम यहां पे लिख देते हैं 4, 8, 12, 16 और 20। ए माइनस बी का क्या मतलब है, ए माइनस बी का मतलब है आप ए के एलिमेंट्स में से वो सारे एलिमेंट्स रिमूव कर दोगे जो सेट बी में निहित है। तो आप किन किन चीजों को रिमूव करोगे, देखो आप देखोगे कि क्या 4 इसमें कहीं पे आ रहा है, यहां पे 4 कहीं नहीं आ रहा। 8 देखो 8 आ रहा है, हम 12, 8 नहीं आ रहा, 12 देख रहे हैं, 12 आ रहा है, तो 12 को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। 16 दे रखा है, 16 कहीं पे भी नहीं आ रहा। उसके बाद अपने पास दे रखा है 20। तो अब अपने पास जो जो एलिमेंट्स बचते हैं वो एलिमेंट्स अपने पास क्या क्या, देखो उनको मैं यहां पे लिख देता हूं। 3, 6, 9, 12 देखो रिमूव हो चुका है क्योंकि 12 बी में भी एग्जिस्ट करता है। 15, 18 और 21, तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे वो कौन से सेट में होंगे, ये जो सेट कहलाएगा उसे हम कहेंगे ए माइनस बी। सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं, देखो ए माइनस सी। ए माइनस सी क्या होगा, ए माइनस सी के अंदर ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखे जाएंगे। ए माइनस सी क्या होगा, देखो ए के वो सारे एलिमेंट्स जो सी में नहीं होते। तो सी सेट क्या दे रखा है, सी सेट दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो आप क्या करोगे, देखो वो सारे एलिमेंट्स ए के हटा दोगे जो सी में भी एग्जिस्ट करते हैं। ए के एलिमेंट्स कौन कौन से, ए के एलिमेंट्स दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21, और माइनस क्या करना आपको, सी के एलिमेंट्स को माइनस कर देना। तो सी के एलिमेंट्स क्या है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो आप किन किन चीजों को, किन किन एलिमेंट्स को रिमूव करोगे, देखो आप 6 को रिमूव कर दोगे, आप देखोगे 12 को रिमूव कर दोगे, आप देखोगे और कोई भी एलिमेंट्स है वो रिमूव नहीं हो रहा। तो ए माइनस सी में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सारे एक एलिमेंट्स जो सी में नहीं है वो है 3, 9, 15, 18 और 21। तो 3, 9, 15, 18 और 21, ये सेट क्या बोला जाएगा, इस सेट को हम कहेंगे ए माइनस सी सेट। जो ए माइनस डी, ये क्या कौन सा सेट होगा, देखो ए के वो सारे एलिमेंट्स लिखने हैं और ए में से उन एलिमेंट्स को रिमूव कर देना है जो सेट डी में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इस क्वेश्चन को आपको थर्ड क्वेश्चन को करवा सकूं। देखो थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा अपना,
थर्ड क्वेश्चन में दे रखा है a माइनस डी। तो सेट ए को लिख रहा हूं, ए है मेरे पास 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21 माइनस सेट जो डी दे रखा है, सेट डी अपने पास क्या दे रखा है 5, 10, 15, 20। ये चारों एलिमेंट्स अपने पास सेट डी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आप ए में वो सारे एलिमेंट्स हटा दोगे जो आपके डी में एग्जिस्ट करते हैं। देखो यहां पे केवल एक ही एक ऐसा एलिमेंट, देखो 15 एक ऐसा एलिमेंट है जो अपने पास डी में भी है। तो आप ए में से 15 को क्या कर दोगे, हटा दोगे, और बाकी जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका जो सेट अपने पास होगा वो क्या बोला जाएगा, उसको आप कहोगे ए माइनस डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बात करते हैं अपने पास बी माइनस ए। तो बी माइनस ए क्या होगा, बी और ए का अंतर समुच्चय कहलाएगा। आप क्या करोगे, बी के वो सारे एलिमेंट्स लिखोगे, लेकिन बी के एलिमेंट्स में से क्या कर दोगे, ए के एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे। तो बी में अपने पास एलिमेंट्स है, देखो वो क्या क्या दे रखे हैं 4, 8, 12, 16 और 20 माइनस के बाद में क्या दे रखा है, ए के एलिमेंट्स में क्या क्या दे रखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो आप क्या करोगे, देखो इस सेट में से वो सारे एलिमेंट्स हटा दोगे जो माइनस के बाद में जो सेट दे रखा है उसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप देखोगे कि 3 कहीं नहीं है, 6 कहीं नहीं है, 9 कहीं नहीं है, 12 जो 12 दे रखा है तो इस 12 को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। उसके बाद आप देखोगे 15 कहीं नहीं है, 18 कहीं नहीं है और 21 भी कहीं नहीं। तो जो जो अपने पास एलिमेंट्स बचेंगे 4, 8, 16 और 20, ये सारे एलिमेंट्स कौन से सेट से बिलोंग करेंगे, ये कहलाएगा अपने पास बी माइनस ए। तो यहां तक अपने पास 9th क्वेश्चन के जो 4 प्रश्न है ये हल होते हैं। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चंस के लिए मैं इन चीजों को इरेज करता हूं आपके लिए। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो है अपने पास c माइनस ए। मतलब हमें क्या करना है, c का डिफरेंट सेट निकालना है a के साथ में। माइनस से पहले जो भी सेट होता है आपको उसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं, लेकिन उसमें से वो एलिमेंट्स हटा दिए जाएंगे जो a में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो इस प्रश्न को अपन किस तरीके से हल करेंगे। जो सेट सी है, सेट सी क्या है बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। माइनस क्या कर दिया जाएगा, जो ए के अपने पास सेट है वो। तो माइनस के बाद में आप क्या लिख दो, सेट ए को लिख दो 3, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। तो आप देखोगे कहीं 3 यहां इस सेट में एग्जिस्ट करता है, नहीं करता। 6 करता है तो आप 6 को क्या कर दो, रिमूव कर दो। 9 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 12 एग्जिस्ट कर रहा है, इसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। 15 कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 18 कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। 21 कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो जो जो एलिमेंट्स अब अपने पास रिमूव करने के बाद में बचते हैं उसका अगर एक समुच्चय बना दिया जाए तो 2, 4, 8, 10, 14 और 16 ये जो सेट होगा ये सेट क्या कहलाएगा, ये अपने पास C माइनस ए सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास दे रखा है वो है D माइनस ए। अगेन अपन को क्या काम करना है, हमें सेट D लिखना है, माइनस करके सेट A लिखना है, और उसके बाद में जो जो अपने पास एलिमेंट्स बचते हैं A के एलिमेंट्स को हटाने के बाद में वो सारे D के अंदर लिख दिए जाएंगे। तो D माइनस ए क्या होगा, D माइनस ए होगा। आप D सेट में से क्या कर दोगे, A के एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे। तो आपके पास कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा, देखो A में अपने पास 3 दे रखा है, यहां पे कहीं 3 नहीं है। A में अपने पास 6 दे रखा है, 6 नहीं है। 9 नहीं है, 12 नहीं है, 15। तो ये 15 एलिमेंट है वो डी में भी एग्जिस्ट करता है। तो आप इसको क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे। किसके लिए, डी माइनस ए फाइंड करने के लिए। तो आपके पास डी में कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, डी में बचेगा 5, 10, 15 रिमूव कर दिया जाएगा और एक एलिमेंट लिख देंगे लास्ट, वो है अपने पास 20। तो ये जो सेट होगा ये सेट क्या होगा बेटा, ये हो जाएगा डी माइनस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला जो प्रश्न दे रखा है वो है अपने पास b माइनस सी। तो ये b माइनस सी क्या होगा बेटा, b जो सेट दे रखा है वो है 4, 8,
12, 16 और 20 माइनस आप क्या कर दोगे, सी जो सेट रखा है वो कितना बेटा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। तो आप यहां पे क्या काम करोगे, देखो आप देखोगे कि 2 यहां कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा, 4 एग्जिस्ट करा, तो 4 को क्या कर दिया जाएगा, इस सेट में से हटा दिया जाएगा। किसके लिए, टू फाइंड बी माइनस सी के लिए। नेक्स्ट जो अपने पास रखा है 8 भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या रखा है 12 भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्या रखा है 16 भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। तो अब अपने पास कौन सा एलिमेंट बचता है, अपने पास एलिमेंट बचता है केवल 20। तो ये जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, ये बी माइनस सी कहलाएगा, बी और सी का अंतर समुच्चय कहलाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो है बी माइनस डी। तो बी माइनस डी किस तरीके से निकालना है बेटा, बी सेट जो अपने पास दे रखा है वो दे रखा है ये 4, 8, 12, 16 और 20 माइनस डी जो सेट दे रखा है वो अपने पास क्या दे रखा है, वो दे रखा है 5, 10, 15 और 20। तो इसमें कौन कौन से अपने पास एलिमेंट्स लिए जाएंगे, हम क्या करेंगे, इस सेट में से वो सारे एलिमेंट्स हटा देंगे जो माइनस के बाद में जो सेट दे रखा है उसमें भी एग्जिस्ट करते हैं। तो हम देखेंगे कि 5 कहीं नहीं है, 10 कहीं नहीं है, 15 कहीं नहीं है, लेकिन 20 यहां पे भी है। इस 20 को क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो रेस्ट एलिमेंट्स बचते हैं 4, 8, 12 और 16, ये जो सेट होगा इसे क्या कहेंगे, बी माइनस डी कहा जाएगा। सिमिलरली अपने पास जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो है सी माइनस बी। तो सी माइनस बी निकालने के लिए आप क्या करोगे, सेट सी को लिखोगे। सी माइनस बी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूं सेट सी को। सेट सी अपने पास दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 माइनस सेट बी अपने पास क्या दे रखा है, सेट बी दे रखा है 4, 8, 12, 16 और 20। आपको क्या काम करना है, आपको इस सेट में से वो सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं जो माइनस के बाद वाले सेट में एग्जिस्ट करते हैं। तो आप क्या करोगे, 4 को रिमूव कर दोगे, आप क्या करोगे 8 को भी रिमूव कर दोगे, आप क्या करोगे 12 को भी रिमूव कर दोगे, आप क्या करोगे 16 को भी रिमूव कर दोगे। तो अब अपने पास कौन कौन से एलिमेंट्स बचते हैं उसका एक सेट बना दिया जाएगा अगर, तो आप लिखोगे 2, 6, 10 और 14। ये जो सेट होगा ये क्या कहलाएगा, ये अपने पास सी माइनस बी कहलाएगा, सी और बी का अंतर समुच्चय कहलाएगा। अगर हमें बात करनी है किसकी, डी माइनस बी की, तो आप क्या करोगे, सेट डी में से आप बी के सारे एलिमेंट्स को रिमूव कर दोगे। तो देखो सेट डी दे रखा है, उसमें सेट बी के जो जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो रिमूव कर दिए जाएंगे। तो डी जो सेट दे रखा है वो बेटा क्या है, सेट डी है 5, 10, 15 और 20 माइनस आप क्या करोगे, जो सेट बी के एलिमेंट्स है उसको इसमें से रिमूव कर दोगे, 4, 8, 12, 16 और 20। तो आप इसमें से कौन सा एलिमेंट हटाओगे, आप केवल ये 20 हटाओगे क्योंकि 20 इसमें भी एग्जिस्ट करता है। तो आपके पास जो रेस्ट एलिमेंट बचेंगे वो रेस्ट एलिमेंट क्या होंगे बेटा, हो जाएगा 5, 10 और 15। तो ये जो सेट होगा ये समुच्चय क्या कहलाएगा, ये अपने पास बी माइनस डी कहलाएगा। लास्ट दो क्वेश्चंस के लिए अपन क्या काम करेंगे, हम सी माइनस डी फाइंड करेंगे। अगर मुझे फाइंड करना है सी माइनस डी, तो सी माइनस डी के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं सेट सी को लिखूंगा। सेट सी अपने पास क्या दे रखा है, सेट सी दे रखा है 2, 4, 6, 8, 12, 14 से लेकर 16 तक मैं लिख दूंगा। माइनस डी, डी सेट अपने पास क्या दे रखा है, डी दे रखा है 5, 10, 15 और 20। अब आपको क्या करना है, इस सेट में से वो सारे एलिमेंट्स हटा देना है जो माइनस के बाद वाले सेट में दे रखे हैं। तो आप किस चीज को रिमूव करोगे, आप 10 को रिमूव कर दोगे। इसके अलावा आपके पास कोई भी जो एलिमेंट होगा वो रिमूव नहीं होगा, आप लिख दोगे 2, 4, 6, 8, 12, 14 और 16। तो ये जो सेट होगा ये सेट क्या बोला जाएगा, इसे हम सी माइनस डी कहेंगे। लास्ट जो क्वेश्चन दे रखा है 9th का, वो दे रखा है डी माइनस सी फाइंड करना। देखिए डी माइनस सी जो होगा तो आप सेट डी को लिखोगे। सेट डी अपने पास क्या है, 5, 10, 15 और 20। आपके पास सेट सी क्या है, आपके पास सेट सी दे रखा है 2, 4, 6, 8, 10,
12, 14 और 16। तो इन सारे एलिमेंट्स में से आप क्या करोगे, डी के एलिमेंट्स में से आप ये सारे एलिमेंट्स हटा दोगे, तो आपके पास जो बाद में सेट बचेगा वो सेट क्या होगा, देखो ये 10 होगा, ये यहां से रिमूव हो जाएगा, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट होगा वो रिमूव नहीं होगा, तो आपके पास एलिमेंट आएगा 5, 15 और 20। ये तीन एलिमेंट्स होंगे जिस सेट से बिलोंग करेंगे, उसे हम कहेंगे डी माइनस सी। तो ये क्वेश्चन आपकी क्लियर हो चुका होगा। अगले प्रश्न की अपन बात करते हैं। देख 10th क्वेश्चन, 10वां प्रश्न दे रखा है, यदि x एक समुच्चय है जिसमें 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं a, b, c और d, और दूसरा एलिमेंट एक सेट दे रखा है हमें y जिसमें एलिमेंट दे रखे हैं f, b, d और g, तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। देखिए आपको x माइनस वाई निकालना है। x माइनस वाई का क्या मतलब है, आपको x और y का अंतर समुच्चय निकालना है। आप सबसे पहले क्या कर दोगे, सेट x को लिख दोगे, सेट x हो जाएगा a, b, c और d। माइनस के बाद में आप क्या लिख दोगे, सेट y को लिख दोगे f, b, d और g। तो माइनस के बाद में जिस समुच्चय में जो जो एलिमेंट्स है आप इसमें से क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, और रिमूव करने के बाद में जो एलिमेंट्स बचते हैं उसका क्या लिख दिया जाएगा, समुच्चय बना दिया जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, x माइनस वाई कहलाएगा। देखो f इसमें कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। b की बात करते हैं, b एग्जिस्ट करता है, तो b क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। आप देखोगे d भी क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब अपने पास कौन से एलिमेंट्स बचते हैं, आपके पास बचता है a और c, तो ये a और c क्या कहलाएगा, x माइनस वाई समुच्चय कहलाएगा। अगला प्रश्न अपन देखते हैं, वो दे रखा है y माइनस एक्स। देखो ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि a माइनस बी जो होता है वो कभी भी बराबर नहीं होता b माइनस ए के, मतलब अंतर समुच्चय कभी भी क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। तो सेम चीज हम यहां पे प्रूव करेंगे। आप समुच्चय y को लिखोगे, आप समुच्चय y में क्या क्या लिखोगे, f, b, d और g। समुच्चय x में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, वो देखें a, b, c और d। तो आप कौन से एलिमेंट्स लिखोगे, आप y के वो एलिमेंट्स लिखोगे जो x में नहीं हो। देखो x में एलिमेंट a है, यहां पर नहीं है, x में एलिमेंट b है, तो हम b को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। x में एलिमेंट c है, यहां पे नहीं है, x में एलिमेंट d है, d को भी क्या कर देंगे। तो जो जो एलिमेंट्स बचेंगे किसमें, y में, आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट्स ऑफ x, तो उन एलिमेंट्स का अगर एक समुच्चय बना दिया जाए, तो मैंने यहां पे लिख दिया f, यहां पे लिख दिया g, तो ये f और g एक समुच्चय कहलाएगा, क्या, x माइनस y माइनस x। तो क्लियरली एक चीज यहां पर अपने को दिख रही है कि ये एक सेट दे रखा है a और c जिसमें एलिमेंट्स है, ये एक सेट दे रखा है जिसमें f और g एलिमेंट्स है। तो यहां पे अपने पास क्या चीज क्लियरली दिख रही है कि x माइनस वाई इज नॉट इक्वल्स टू y माइनस x, मतलब डिफरेंस सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट वो कभी भी कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन नहीं करता। थर्ड जो अपने पास क्वेश्चन दे रखा है वो प्रश्न क्या है, हमें x और y का इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जो दोनों के उभयनिष्ठ अवयवों से बनता हो। इन दोनों में जो उभयनिष्ठ अवयव है वो कौन कौन से, देखो a इसमें है, इसमें नहीं है, b इसमें भी है, y में भी एग्जिस्ट करता है, c x में है पर y में नहीं है, d x में भी है और y में भी है। तो b कॉमा जो d होगा, ये जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, x और y का सर्वनिष्ठ समुच्चय, इंटरसेक्शन ऑफ x एंड y बोला जाएगा। अगला जो प्रश्न है अपने पास, यदि r वास्तविक संख्याओं और q परिमेय संख्याओं को के समुच्चय हैं, तो r माइनस q क्या होगा। मतलब वास्तविक संख्याओं में से आप क्या कर रहे हो, परिमेय संख्याओं को हटा दे रहे हो। मैंने आपको एक चीज बताई थी, और वो क्या चीज बताई थी, ये है अपनी संख्या रेखा। ये क्या कहलाती है, यह वास्तविक संख्या रेखा कहलाती है, रियल नंबर लाइन बोली जाती है। रियल नंबर लाइन में यहां पे 0 हो, यहां पे 1 हो, तो इस तरह से अपन इनफाइनाइट नंबर्स तक क्या कर सकते हैं, नंबर्स को प्रदर्शित कर सकते हैं। और इस साइड में -1, -2 और कहां तक जा सकते हैं, -इंफिनिटी तक। मैंने आपको ये बताया था कि रियल नंबर्स पर जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, अपरिमेय और परिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय और परिमेय संख्या मिलकर क्या बनती है, वो आपकी रियल नंबर्स बनती है। तो आप क्या कर रहे हो, देखो रियल नंबर्स में से आप परिमेय संख्याओं को हटा दे रहे हो, तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास एक सेट बचेगा, और वो सेट किसका होगा, अपरिमेय संख्याओं का होगा, इर्रेशनल नंबर्स का होगा।
किसका? इर्रेशनल नंबर्स का। तो अगर आप क्या करोगे, अगर वास्तविक संख्याओं में से आप माइनस कर दोगे किसको? परिमेय संख्याओं को, तो जो समुच्चय अपने पास फाइंड होगा वो अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय प्राप्त होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वो क्या दे रखा है, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। देखिए प्रश्न दे रखा है, एक समुच्चय दे रखा है 2, 3, 4 और 5 जिसके एलिमेंट्स है, दूसरा समुच्चय दे रखा है जिसमें 3 और 6 दो अवयव दे रखे हैं, दो एलिमेंट्स दे रखे हैं, और पूछा गया है असंयुक्त समुच्चय है। हमें बताना है कि यह कथन ट्रू है कि फॉल्स है। देखो असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं? मैंने आपको एक बात बताई थी कि असंयुक्त समुच्चय किसे कहते हैं। असंयुक्त समुच्चय हम जब कहते हैं कि ए और बी इनका इंटरसेक्शन अगर नल सेट दे रखा हो तो हम क्या कहेंगे? ए और बी को परस्पर असंयुक्त समुच्चय कहते हैं। तो आपको क्या काम करना है? आपको इस सेट और इस सेट का क्या कर देना है? इंटरसेक्शन निकालना है, सर्वनिष्ठ निकालना है। तो हम देखेंगे कि क्या इन दोनों समुच्चयों में कोई एलिमेंट कॉमन है। देखिए 3 इसमें भी दे रखा है और 3 इसमें भी दे रखा है, तो इन दोनों का जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो क्या आएगा? एक नल सेट प्राप्त नहीं होगा। मतलब ए और बी असंयुक्त समुच्चय नहीं है, जबकि कथन क्या दे रखा है कि ये असंयुक्त समुच्चय है। तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा, असत्य कथन होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है वो है सेकंड, समुच्चय दे रखा है जिसमें 5 एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, और दूसरा समुच्चय दे रखा है जिसमें ए बी सी और 4 दे रखा है। पूछा गया है क्या ये असंयुक्त समुच्चय है, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए ए इसका भी अवयव है और ए इसका भी अवयव, मतलब आपके पास एक कॉमन एलिमेंट आ रहा है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी वो 5 के बराबर नहीं है। तो ये कथन भी क्या होगा? ये कथन भी एक फॉल्स स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ये असंयुक्त समुच्चय नहीं होंगे। अगला जो प्रश्न दे रखा है थर्ड, वो दे रखा है 2, 6, 10 और 14, ये 4 एलिमेंट्स इस समुच्चय में दे रखे हैं। नेक्स्ट जो सेट दे रखा है वो दे रखा है 3, 7, 11 और 15। देखिए इन दोनों समुच्चयों में कुछ भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। 2 इसमें है, 2 कहीं पे भी नहीं है। 6 इसमें है, 6 इसमें नहीं है। 10 इसमें है, 10 इसमें कहीं नहीं है। 14 इसमें नहीं है। मतलब इन दोनों का जो सर्वनिष्ठ होगा वो किसके बराबर है? रिक्त समुच्चय के बराबर है। तो ये दोनों जो समुच्चय होंगे वो संयुक्त समुच्चय कहलाएंगे। इसलिए ये जो कथन होगा ये आपका एक सत्य कथन है, ट्रू स्टेटमेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, 2, 6, 10 तथा 3, 7 और 9 असंयुक्त समुच्चय। देखिए 2 इसमें है, इसमें कहीं नहीं है। 6 इसमें है, इसमें नहीं है। 10 इसमें नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा? ये आपका एक ट्रू स्टेटमेंट होगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं दे रखा। तो इस तरह अपन एक्सरसाइज 1.4 के 12 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट्स के साथ में। तब तक बाय।